हाय फ्रेंड्स, इट्स मी तनु। और आज मैं अपने वीडियो में अर्थ प्लेनेट के बारे में ही अदर पॉइंट्स लेके आई हूँ। मेरे पिछले वाले वीडियो में भी अर्थ के बारे में जानकारी थी, पर वो ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, इसलिए मैंने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके टू वीडियोस बनाए हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज tilted ऑन इट्स एक्सिस बाय 23.4 डिग्री। इट मीन्स कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.4 डिग्री 23.4 डिग्री झुकी हुई है, एक साइड झुकी हुई है। सो द सनलाइट्स फॉल अनइवनली ऑन अर्थ सरफेस। जो इसलिए जो सनरेज होती हैं, सूर्य की किरणें होती हैं, सूर्य का प्रकाश होता है, वो पृथ्वी की सतह पर समान रूप से नहीं आ पाता, असमान रूप से उस पर किरणें जाती हैं। ओवर द ईयर, पूरे साल भर जो किरणें होती हैं, सनरेज गिरती हैं, वो एक समान नहीं गिर पाती, क्योंकि हमारी पृथ्वी है वो एक साइड अपनी अक्ष पर झुकी हुई है। क्रिएटिंग सीजनल वेरिएशंस, इसी कारण जो इंडिया है, हमारी पृथ्वी है, उसकी किसी पार्ट में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, किसी पार्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पे ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। तो तरह तरह के मौसम पाए जाते हैं। अर्थ इज़ नॉट परफेक्ट सर्किल शेप्ड, इट इज़ ओवल शेप्ड एलिप्स। इट मीन्स कि जो पृथ्वी है वो पूरा परफेक्ट सर्किल नहीं है, वो पूरा गोला नहीं है, गोल नहीं है। इसकी जो नॉर्थ और साउथ वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा चपटा होता है, इसे कहा जाता है ओवल शेप्ड एलिप्स। अवर अर्थ इज ए बिट क्लोजर इन अर्ली जनवरी। हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे पास जनवरी के महीने में होती है, एंड फर्दर अवे इन जुलाई टू द सन। और सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी होती है जुलाई के मंथ में। इट मीन, अगर इसको एक लाइन में कहा जाए तो पृथ्वी सूर्य के सबसे पास जनवरी में और सबसे दूर जुलाई मंथ में होती है। अर्थ्स आउटर मोस्ट कोर इज लिक्विड। अर्थ की जो बाहर बाहर की कोर्स हैं, कई भागों में पृथ्वी को बांटा गया है, तो उसकी जो बाहरी कोर है वो लिक्विड रूप में है, और जो आंतरिक कोर है, इनर मोस्ट कोर है, वो सॉलिड यानी ठोस रूप में है। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय करंट फ्लोइंग इन अर्थ्स आउटर कोर। यानी जो अर्थ की आउटर कोर है उसमें उस वो लिक्विड होने के कारण वह एक मैग्नेटिक फील्ड बना देती है। यानी इट मीन्स जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है वो किस कारण है, क्योंकि उसकी जो आउटर कोर है वो लिक्विड रूप में है। अवर प्लेनेट अर्थ इज ए रॉकी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। हमारी पृथ्वी हमारा अर्थ प्लेनेट जो है, अर्थ प्लेनेट, ये बहुत एक चट्टानी रूप में और लौकिक प्लेनेट है, ग्रह है। इट हैज सॉलिड एंड एक्टिव सरफेस। इसकी इसका जो सरफेस है बहुत ठोस और एक्टिव है। यहाँ पर माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, डेजर्ट एटसेट्रा। यहाँ पर कई सारी भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे माउंटेन्स यानी पर्वत पाए जाते हैं, वैलीज पाई जाती हैं, प्लेन्स यानी मैदान पाए जाते हैं, डेजर्ट यानी रेगिस्तान वगैरह पाए जाते हैं। वी कैन सी एनी प्लेनेट मैनी प्लेनेट विद नेक्ड आइज। हम अपनी आँखों से बिना टेलीस्कोप के कई प्लेनेट्स हैं, हमारे पृथ्वी के आसपास के प्लेनेट्स हैं, उनको हम देख सकते हैं। अब उनके बारे में जानेंगे। इनमें सबसे पहले नंबर का प्लेनेट है मरकरी, जो कि सूर्य के सबसे पास का प्लेनेट है। इट इज़ अर्ली मॉर्निंग इन ईस्टर्न स्काई एज ए ब्राइट स्टार। यह अर्ली मॉर्निंग में बहुत मतलब जो सुबह का समय होता है, सूर्य उस समय नारंगी कलर का सा होता है, उस समय यह ईस्टर्न स्काई, पूर्वी आकाश में एक चमकते हुए तारे की तरह दिखाई देता है। बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट, यह सनराइज से पहले, तुरंत पहले, और सनसेट के तुरंत बाद दिखाई देता है, जब सूर्य की रोशनी कम होने लगती है। वीनस प्लेनेट, यह हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड नंबर का प्लेनेट है। शाइनिंग विद ए स्टडी सिल्वर लाइट बिफोर सनराइज आफ्टर सनसेट। ये जो वीनस प्लेनेट है, इसको हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, मिन और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह बिफोर सनराइज एक ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्वी दिशा में यह दिखाई देता है, एक चमकती हुई सिल्वर लाइट के रूप में।
और शाम को दिखाई देता है। इवनिंग स्टार किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यह शाम को चमकता हुआ दिखाई देता है। यह शाम को वेस्ट डायरेक्शन में यानी पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। Guys, it is we can't see surface of Venus. हम जो वीनस प्लेनेट है, इसको इसकी सतह को हम नहीं देख पाते, इसकी सरफेस को हम अपने अर्थ प्लेनेट से नहीं देख पाते, बिकॉज इट इज कवर्ड विथ थिक क्लाउड्स, क्योंकि यह बहुत ही घने बादलों से घिरा हुआ ग्रह है। बहुत ही थिक क्लाउड्स पाए जाते हैं वीनस प्लेनेट के चारों तरफ, इसीलिए यह हमें इसकी हम सतह को नहीं देख पाते, हम एक स्टार के सिल्वर कलर के स्टार के रूप में चमकते हुए देख पाते हैं। फोर्थ नंबर का जो हमारे सोलर सिस्टम में थर्ड नंबर पे है हमारी अर्थ, एंड फोर्थ नंबर पे है मार्स। तो शाइनिंग लाइक येलो ऑरेंज कलर, ये जो मार्स प्लेनेट है ये एक येलो ऑरेंज कलर की लाइट के रूप में दिखाई देता है। इन अपोजिट ऑफ सन, यह सूर्य की सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देता है, नियर द मून। यह मून के पास यानी चंद्रमा हमारे पृथ्वी के जो नेचुरल सैटेलाइट है उसके पास दिखाई देता है, लेकिन जो सूर्य है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देता है। नेक्स्ट है जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। जुपिटर विल अपीयर क्वाइट नियर टू मार्स ऑन 29 मई टू 22 मॉर्निंग। ये जो बृहस्पति ग्रह है ये बहुत पास दिखाई, यह मार्स प्लेनेट के बहुत पास दिखाई देगा। 29 मई 2022 की सुबह ये बहुत ज़्यादा पास दिखाई देंगे। जुपिटर एंड मार्स ग्रेट रेड स्पॉट, ये जो जुपिटर प्लेनेट है यह एक बहुत बड़े रेड कलर के स्पॉट के रूप में दिखाई देता है। और इन वेस्टर्न पार्ट इन द स्काई, यह स्काई के हमारे इस आसमान के वेस्टर्न पार्ट यानी पश्चिमी भाग में दिखाई देता है। यह जून मंथ में दिखाई देता है, जून मंथ में दिखाई देता है वेस्टर्न पार्ट में। जुपिटर एंड वीनस राइज साइड बाय साइड फ्रॉम एबव द ईस्टर्न हॉरिजन, मतलब जो पूर्वी हॉरिजन है, पूर्वी क्षितिज है, वहां पर हमको जुपिटर और वीनस यानी कि बृहस्पति और शुक्र ग्रह एक साथ दिखाई देंगे 30 अप्रैल के लगभग आसपास। 30 अप्रैल के आसपास जो डेट्स है इस समय पे जुपिटर एंड वीनस ये एक साथ दिखाई देंगे पूर्वी क्षितिज में, द ईस्टर्न और हॉरिजन में। बहुत ही अच्छा सीन होने वाला है, बहुत ही सुंदर सीन, बहुत ही आई कैचिंग साइट है, बहुत ही सुंदर सीन है जो हमें आंखों को बहुत अच्छा लगेगा। टू सी अदर प्लेनेट इज नीड टू टेलीस्कोप, हमें जो और दूर के प्लेनेट्स हैं उनको देखने के लिए एक टेलीस्कोप की जरूरत होती है, दूरबीन की जरूरत होती है, इसके द्वारा हम और दूर प्लेनेट्स को हम देख सकते हैं। एंड नंबर 5 इज सैटर्न प्लेनेट बिटवीन मई एंड जुलाई। ये जो प्लेनेट है, सैटर्न प्लेनेट है, शनि ग्रह है, यह मई और जुलाई के महीने के बीच दिखाई देता है। और जनवरी से मार्च के महीने के बीच में यह रात को दिखाई देता है, लेकिन अपोजिट ऑफ सन, जो सूर्य है उसकी उस दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर जैसे कि